डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 5 यूनिट 11 प्रॉफिट एंड लॉस का वर्कशीट 2 सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहला का ए है, ए वेजिटेबल सेलर बाउट पोटैटोज फॉर ₹200। ही स्पेंट ₹20 on transport and then sold them for ₹290. Find the profit or loss. एक वेजिटेबल सेलर है जिसने ₹200 में पोटैटोस यानी आलू को खरीदा। उसने ₹20 ट्रांसपोर्ट यानी यातायात पे खर्च किया। उसके बाद उसने उसे ₹290 में बेच दिया। तो हमें बताना है कि वेजिटेबल सेलर को प्रॉफिट हुआ या लॉस। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आंसर होगा, पोटैटो का कॉस्ट प्राइस है ₹200, ट्रांसपोर्ट चार्ज है ₹20। अब इस पोटैटो का एक्चुअल प्राइस क्या हो गया? ₹20। सेलिंग प्राइस ऑफ पोटैटोज क्या है? ₹290। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे वेजिटेबल सेलर को क्या हो गया? प्रॉफिट। इसीलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 290। 290 में से हम लोग ₹220 माइनस करेंगे तो आएगा ₹70। तो वेजिटेबल सेलर मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹70, यानी वेजिटेबल सेलर को ₹70 का फायदा हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, मिस्टर गुप्ता बाउट अ कार फॉर ₹40,000। ही स्पेंड ₹8,000 फॉर पेंटिंग it. If he sold the car for ₹53,000, find the gain or loss. मिस्टर गुप्ता ने एक कार ₹40,000 में खरीदा। उसने उस कार के रिपेयरिंग पे यानी मरम्मत पे ₹8,000 खर्च किए। यदि मिस्टर गुप्ता ने कार को ₹53,000 में बेच दिया तो क्या मिस्टर गुप्ता को गेन हुआ या लॉस? ये हमें फाइंड करके बताना है। तो आंसर होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार इक्वल टू ₹40,000, पेंटिंग चार्जेस ₹8,000, एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार यानी कार का एक्चुअल प्राइस क्या होगा? हम लोग 40,000 में 8,000 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48,000। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ द कार 53,000। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP। SP कितना है? 53,000 में हम लोग 48,000 माइनस करेंगे तो आएगा ₹5,000। तो मिस्टर गुप्ता मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, यानी मिस्टर गुप्ता को ₹5,000 का प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन है, रामलाल परचेज अ प्लॉट फॉर ₹1,35,000. He constructed a boundary wall around it which costed him ₹25,500. If he sold the plot for ₹1,90,500, find the gain or loss. रामलाल ने एक प्लॉट यानी ज़मीन का टुकड़ा ₹1,35,000 में खरीदा। उसने उस
जमीन के टुकड़े के चारों ओर एक दीवार बनाया जिसका कीमत था 25,500 रुपीज़। यदि उसने प्लॉट को 1,90,500 रुपीज़ में बेचा तो हमें बताना है कि गेन हुआ या लॉस। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्लॉट यानी ज़मीन के टुकड़े का कीमत है 1,35,000। कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल यानी उस प्लॉट के चारों ओर जो दीवार बनाया गया था उसका चार्ज था 25,500 रुपीज़। अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हम लोग 1,35,000 में 25,500 ऐड करेंगे तो आएगा 1,60,500 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्लॉट ₹1,90,500 रुपीज़। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP। SP यानी सेलिंग प्राइस है 1,90,500 रुपीज़। जब हम लोग इसमें से 1,60,500 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30,000 रुपीज़। रामलाल मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। रामलाल ने 30,000 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी अ मर्चेंट बाउट अ सोफा सेट फॉर ₹18,000. He sold it to his friend for ₹15,750. If the merchant had spent ₹2,500 on transport, find his gain or loss. एक मर्चेंट यानी व्यापारी ने एक सोफ़ा सेट ₹18,000 में खरीदा। उसने उसे अपने दोस्त को 15,750 रुपीज़ में बेचा। यदि मर्चेंट ने 2,500 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया तो हमें बताना है कि उसे गेन हुआ या लॉस। हमारा सॉल्यूशन है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सोफ़ा सेट, यानी सोफ़ा सेट का कॉस्ट प्राइस है 18,000 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट चार्जेस है ₹2,500। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट क्या होगा? हम लोग जब 18,000 में 2,500 ऐड करेंगे तो आएगा 20,500। ये कहलाएगा हम लोगों का एक्चुअल प्राइस, यानी उस सोफ़ा सेट को ख़रीदने में कुल खर्च 2,500 रुपीज़ का हुआ। अब सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट है 15,750। मतलब यहाँ पे CP ज़्यादा है और SP कम। जब CP ज़्यादा होता है और SP कम तो लॉस होता है। तो लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP। हमारा कॉस्ट प्राइस यानी CP है 20,500 और SP है हमारा 15,750। तो हम लोग 20,500 में 15,750 माइनस करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 4,750। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे द मर्चेंट मेड अ लॉस ऑफ ₹4,750। क्वेश्चन नंबर E है अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज अ हाउस फॉर ₹1,50,000. He spent 15,000 on repairing the house. After 6 months, he sold the house for ₹2,15,000. Find the gain or loss of the property dealer. एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक घर खरीदा जिसका कीमत था 1,50,000। उसने रिपेयरिंग में 15,000 रुपीज़ खर्च किया और 6 महीने के बाद उसने उस घर को 2,15,000
15,000 रुपीज़ में बेच दिया। तो हमें पता करना है कि प्रॉपर्टी डीलर को गेन हुआ या लॉस। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ हाउस, घर का कॉस्ट प्राइस है 1,50,000, उस पर रिपेयरिंग चार्जेस लगा 15,000 का। अब एक्चुअल प्राइस ऑफ हाउस होगा, जब हम लोग 1,50,000 में 15,000 ऐड कर देंगे तो एक्चुअल प्राइस होगा 1,65,000। इस घर का सेलिंग प्राइस है 2,15,000। यहाँ पे एसपी सीपी से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, यानी हमारा एसपी है 2,15,000 और सीपी है 1,65,000। हम लोग 2,15,000 में 1,65,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 50,000। तो प्रॉपर्टी डीलर को 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में वर्कशीट 3 के साथ। धन्यवाद।